योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ला एंड ऑर्डर बेहतर है, लेकिन यह प्रशासन बलिया में धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। बिलौली थाने पे एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। जी सर, आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है मामला? हम लोग का मांग है कि जो हमारा भाई मंटू, जो पिछले 25 दिनों अधमरा कर दिया गया था, कल रात को अंतिम सांस लखनऊ में लिए, और हम लोग की मांग है कि जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आ नहीं जाते तब तक ये धरना उठने वाला नहीं। दूसरी बात कि जिलाधिकारी महोदय आने के बाद परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे, क्योंकि वही बड़ा लड़का था, पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। उनके पिताजी बचपन में ही साथ छोड़ दिए थे। फिर दूसरी बात कि जितने भी हत्यारे हैं उनके तत्काल 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि बेलथरा में लगातार 4 दिन के अंदर ये दूसरा मौत हुआ है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ला एंड ऑर्डर बेहतर है, लेकिन यह प्रशासन बलिया में धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। बिलौली थाने पे एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। ये मिली भगत हत्यारों का और प्रशासन का भी और सरकार का भी। नहीं तो आपको पता है कि प्रशासन चाह दे तो 24 घंटे क्या 4 घंटे में एक सुई को भी खोज के निकाल सकती है। तमाम जगह हो रहा है तो बुलडोजर चला जा रहा है। अरे हत्यारों के माँ बाप को उठाइए, नहीं है तो बुलडोजर चलवाइए। आप जाति विशेष देख के आपका बुलडोजर चल रहा है। आप जाति विशेष देख के आप न्याय देंगे? ये भूलिए मत कि सत्ता में मत महोश मत हो जाइए। सत्ता आती है, सत्ता जाती इस लोकतंत्र में है, ये जनता तय करती है। और यहाँ की जो उमड़ी हुई युवा जो देख रहे हैं, इन लोगों को बताया गया है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना देंगे, और तब तक न्याय नहीं मिल जाता, ये आंधी रात जितनी भी ये धरना चले, 10 दिन चले, यहीं से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हम लोग मिंटू भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, 50 लाख की मुआवजा की मांग करते हैं, और तत्काल जिलाधिकारी महोदय आके यहाँ पे लिखित दे। सर, अभी आप लोग शव दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कोई अधिकारी भी नहीं आया है। बिल्कुल, शव संस्कार नहीं होगा जब तक जिलाधिकारी महोदय नहीं आएंगे, तब तक लिखित नहीं देंगे, तब तक हम लोग शव का दफन नहीं करेंगे। अभी सीओ साहब आए थे और एसओ साहब आए थे, वो क्या आश्वासन दिए? ये क्या कर सकते हैं? लिपापोती कर उनको बुलाया गया, कुछ आपके अथॉरिटी है? कुछ नहीं है। हम बोल दे रहे, अरे बोलेंगे कि आप जिलाधिकारी को यहाँ बुलाइए, उनसे यही कहा है कि जिलाधिकारी महोदय को सूचना दीजिए। शायद सूचना दिए हैं और जिलाधिकारी महोदय को बुलाया जा रहा है। जब तक जिलाधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अपराधी का सूचना है कि कौन अपराधी है? हाँ, लिखित एफआईआर है, लिखित एफआईआर है। लिखित एफआईआर में पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है? बिल्कुल नहीं ले रही। बयान भी है, लड़का मरते हुए बयान भी है कि किन किन लोगों ने उनको मारे हैं। फिर भी ये सरकार क्या कर, जाति विशेष देख के न्याय रही है, जाति विशेष देख के बुलडोजर चला रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो, परिवार को 50 लाख का मुआवजा हो, उसके बाद हम लोग यहाँ से लाश को यदि सरकार आपकी बात को, आपकी आवाज़ को दबाने का काम करेगी तो क्या करेंगे? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक बहुजन समाज पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी। और यहाँ के भी जितने लोग हैं, अभी हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, अगर उग्र होना पड़े तो होना पड़ेगा, लेकिन हम न्याय लेके ही यहाँ से हटेंगे। अभी धरने पर कितने तादाद की भीड़ में ये आप देख रहे हैं, हजारों की जनसंख्या उमड़ी हुई है। ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, समय समय क्रमबद्ध ये बढ़ता जाएगा। ये हौसला हटने वाला नहीं है। आयुष यादव की घटना के बाद ये दोबारा घटना है, तो इस पे क्या सरकार से आप आवेदन करना चाहेंगे? वही तो कहा जा रहा है। आयुष यादव की हत्या हुआ तो प्रशासन के लोगों ने कहा कि लाश जाने दीजिए। हम तुरंत, मैंने प्रशासन इंस्पेक्टर उभाव के थे, हमने कहा कि 4 दिनों के क्या किए। फिर अभी आप कह रहे हैं कि लाश को उठने दीजिए, फिर लाश उठ जाएगी, फिर आप गोल गोलैया वही खेलेंगे। क्या प्रशासन की दुकान तो नहीं चल रही इस तरह का? प्रशासन की मिली भगत, हत्यारों से मिली भगत है। ये शूटरों के काम होता है कि 50 लाख कहीं से शूटर पैसा लिए, 50 लाख अपने 25 लाख परिवार को देंगे, 25 लाख फिर जेल में जाएंगे, फिर छूट के आएंगे। ये सरकार की मिली भगत है, प्रशासन का भी मिली भगत है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई डर नहीं है। ठीक है।